विपक्ष हौसला ही छोड़े बैठी है, मुझे ये पता नहीं। 37 है मेरे, तो हाउस को चलना मुश्किल करता है। जो रोल होना चाहिए वो रोल है। अभय सिंह चौटाला लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। कई बार वो कांग्रेस पर भी हमलावर होते हैं, कई बार मीडिया कर्मियों पर भी वो हमलावर हो जाती हैं। पिछले दिनों एक चर्चा हरियाणा में ये हो गई थी कि रणजीत सिंह चौटाला पैरवी करेंगे, परिवार एक हो सकता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इस बात को कुछ ज्यादा नहीं। फरवरी के एंड तक होगी सर बड़ी रैली, ये कहाँ होगी और कितने लोगों की गैदरिंग होने की संभावना है? सारे जिले कवर कर रहा हूँ। संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज हमारे साथ में है। पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फरवरी के एंड तक हरियाणा में एक बड़ी रैली हो सकती है और कोई बड़ा आगाज भी हो सकता है। चौटाला साहब क्या कहना चाहेंगे? पूरे हरियाणा में आप रायशुमारी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, विजन अभी वर्करों से जा रहा हूँ, सबके सलाह देना तो लोगों ने है ना, पब्लिक है, डेमोक्रेसी है। वर्कर मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ा है, जो ये करेंगे वो फैसला करूंगा। तो जो बिहार में चुनाव हुए उसको लेकर आप मंच से भी बोल रहे थे, वोट चोरी वाला जो मुद्दा राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले उठा। नहीं मानता, अब इसके बाद कहीं चर्चा है ही नहीं। तो कहीं उसने, तेजस्वी ने भी ये बात नहीं की। वो राहुल गांधी एक बात ऊंची ऊंची को कह रहा है, या तो उस चीज के लिए कुछ सामने आए जी, ये वो लिस्ट को कौन सर्टिफाई करे, कौन जाके वेरीफाई करे। अगर ऐसा होता तो फिर तेजस्वी क्यों जीतता, उनके 16 एमएलए क्यों जीत के आते हैं। तो मैं नहीं मानता कि वोट चोरी, दोनों तरफ एजेंट बैठे होते हैं, काउंटिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट अलग है, सब कुछ सामने सील होता है। मैं इस बात में कुछ ज्यादा नहीं मानता। हरियाणा में जो ट्रैक डाउन अब ऑपरेशन चलाया, जो नए डीजीपी आए ओपी सिंह, उन्होंने उसके बाद से जो अपराधी लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जेलों में अपराधियों की संख्या ज्यादा हो रही है। आप जेल मंत्री भी रहे हैं, इससे कैसे टैकल करेगी हरियाणा सरकार? कर कई नई जेलें बने, भिवानी में एक्सटेंड हुई, एक नई जेल नूह में बनी थी, एक नई जेल फतेहाबाद में हो रहा है, हमारे वक्त ही अप्रूव हो गई थी। तो अम्बाला भी अंडर कंसिडरेशन है। तो संख्या ठीक है कि ज्यादा होगी। दिल्ली में का भी कुछ लोड है वो हरियाणा पे रहता है। अब जैसे कश्मीर के जो डेट न्यूज है, जो तिहाड़ जेल में जिनको जगह नहीं रहती, वो फिर हरियाणा नजदीक करके हमारी जेलों में भी बाहर के लोग भी हैं। तो इस तरीके से एक रोहतक में नई जेल बनी है, बहुत हाई प्रोफाइल जेल होगी। तो संख्या तो बड़ी है, इस करके थोड़े से जेलें बढ़ाई जा रही है, ताकि जो अंदर, मैं भी बैरिक्स में जाता था, सोने को जगह नहीं होती थी, तंग होते थे। तो नई जेलें बनने में लोड कम हो जाएगा। हरियाणा में विपक्ष की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में आए दिन जो क्राइम के ऊपर क्राइम हुआ है, गोलियों पे गोलियां चली, ठेके की जो उनको लाइसेंस देना था या ठेके छुड़ने थे, वो भी इसमें पर नहीं हो पाए। तो वो विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है। 37 एमएलए थोड़ा नहीं है, बहुत आए हैं। कभी भी इतनी बड़ी संख्या नहीं आई कांग्रेस की। पर विपक्ष हौसला ही छोड़े बैठी है, मुझे ये पता नहीं। 37 एमएलए तो हाउस को चलना मुश्किल करते हैं, पर जो रोल होना चाहिए वो रोल है नहीं उसका। अभय सिंह चौटाला लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। कई बार वो कांग्रेस पर भी हमलावर होते हैं, कई बार मीडिया कर्मियों पर भी वो हमलावर हो जाती हैं। पिछले दिनों एक चर्चा हरियाणा में ये हो गई थी कि रणजीत सिंह चौटाला पैरवी करेंगे, परिवार एक हो सकता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोगों की फीलिंग थी, मैंने एक बार मीडिया में कही थी, उसके बाद सबके अपने अलग अलग व्यूज सुन लिए। अब हर बच्चे अपने स्वतंत्र है, वो अपनी बात जो कहे, उन्होंने मीडिया के थ्रू कही थी, मुझे उनकी बात को कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जेजेपी का स्थापना दिवस है 7 तारीख को श्री जुलाना में होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आप भी हो सकते हैं। है कुछ ऐसी प्लानिंग, कोई इनविटेशन मिला आपको? एक दिन चर्चा चला था कि रणजीत सिंह जेजेपी में जा रहे हैं, मैंने खंडन कर दिया, मैं नहीं जा रहा। और अभी कोई विधिवत कोई निमंत्रण नहीं है। कोई निमंत्रण आएगा तो मैं वो कार्य करूंगा जो मेरे वर्कर्स कहेंगे। अब बच्चे हमारे ही हैं। चुनाव में हमने एक दूसरे की मदद भी करी है। मैंने दिग्विजय की मदद करी, बहुत उसे 35,000 वोट है। दुष्यंत को यहाँ 7,000 वोट है, बहुत बड़ा वोट आया था। तो पॉलिटिकली निर्णय तो मैं वो करूंगा जो मेरे कार्य करता है। तो फरवरी के एंड तक होगी सर बड़ी रैली, ये कहाँ होगी और कितने लोगों की गैदरिंग होने की संभावना है? सारे जिले कवर कर रहा हूँ। लगता है कि फरवरी मार्च तक, तब थोड़ा सा किसान फारिग होता है। मैं ऐसे मौके पे करूंगा जब किसान फारिग होगा। और रैली, मेरा अपना अंदाजा है, बहुत अच्छी संख्या में जो लोगों में मैं गया हूँ, मुझे जैसा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छी संख्या होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फरवरी के एंड तक हरियाणा में एक बड़ी रैली जो है हो सकती है। संसार क्रांति के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट।